बड़े नेता तो हैं, लेकिन उम्र के साथ मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि जो है वो थोड़ी सिकुड़ती जा रही है। उनका वो गंगा के गंगादास, जमुना के यमुनादास। जम्मू आएंगे तो मंदिर घंटी बजाने चले जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे तो मस्जिद में चले जाएंगे, उनका यही हाल है। उनको अब सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे हो सकता है कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान रहें? तक मेरी सांसों में सांसें हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कोई घर में किसी का मातम हो जाता था, कि डेथ हो जाती थी, अगर हरिद्वार उनके अस्थियां लेके भी जाना पड़ता था, उस वक्त भी महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे, तब जाके परमिट बनता था। उनकी डेथ नहीं, उनकी हत्या हुई है, और उस वक्त की शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू सरकार ने मिलकर उनकी हत्या की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। रेखा जी कर्म के इंचार्ज, प्रदेश सह इंचार्ज हमारे प्रेमनाथ डोगरा जी को पटका पहनाकर सम्मानित करें। मंडल प्रधान सुमन बाला जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। धन्यवाद। देखिए, आज 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का स्मृति दिवस, बलिदान दिवस। आज खासकर मैं जिस धरती पे खड़ा हूँ, कठुआ जिला की धरती, यहाँ देश के एक ऐसे नौजवान जिसकी रगों में भारत माता का खून दौड़ता था, ऐसा नौजवान जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था, और जम्मू कश्मीर में उस वक़्त में जो उस वक़्त की सरकारों द्वारा जो कानून, खासकर मैं परमिट सिस्टम की बात करूं, धारा 370 की बात करूं, 35A की बात करूं, इसके खिलाफ कलकत्ता का एक नौजवान जो उस वक़्त एक राजनीतिक पार्टी जनसंघ का संस्थापक के अध्यक्ष के रूप में थे, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जहाँ ये देश एक है, इस देश की विचारधारा एक है, इस देश की संस्कृति एक है, चाहे भाषाएं अलग हों, लेकिन इस देश की संस्कृति एक है। इस देश में कैसे हो सकता है कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान रहें? उन्होंने कहा कि जब तक मेरी सांसों में सांसें हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जम्मू कश्मीर जाऊंगा। उस वक्त आपको पता होगा कि जहां आने के लिए परमिट सिस्टम था, जैसे आज हमें बाहर जाने के लिए पासपोर्ट के साथ वीज़ा लगाना पड़ता है, उससे भी कठिन परिस्थितियां जो है उस वक्त के परमिट के लिए होती थी। अगर कहते हैं बुजुर्ग कि अगर हमारे कोई घर में किसी का मातम हो जाता था, कि डेथ हो जाती थी, अगर हरिद्वार उनके अस्थियां लेके भी जाना पड़ता था, उस वक्त भी महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे, तब जाके परमिट बनता था। अगर 7 दिन का परमिट बनता, 8 दिन हो जाते थे, तो उनको वापस जम्मू कश्मीर एंटर नहीं करने दिया जाता था। ऐसी परिस्थितियां इस जम्मू कश्मीर ने देखी है। और उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संकल्प लिया कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान और परमिट सिस्टम नहीं चलेगा। और उन्होंने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त की शेख अब्दुल्ला सरकार को कि मैं जम्मू कश्मीर में जाऊंगा, बिना परमिट के जाऊंगा। और आपने सुना भी होगा कि वो जम्मू कश्मीर की धरती पे पहुंचे, जैसे ही उन्होंने लखनपुर से एंटर किया, उनको यहाँ गिरफ्तार कर लिया। और ऐसी परिस्थितियों में हम कहेंगे, हम तो ये मानते हैं कि उनकी हत्या हुई है, वो उनकी डेथ नहीं, उनकी हत्या हुई है। और उस वक्त की शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू सरकार ने मिलकर उनकी हत्या की है। उनकी माँ बार बार ये कहती रही कि मेरे बेटे को इंसाफ दीजिए, इसकी इंक्वायरी कीजिए, लेकिन उस वक्त के शासक
चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, शेख अब्दुल्ला, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी तक गठित नहीं की। आप देखें, देश का इतना बड़ा नेता उस वक्त देश ने गंवा दिया और इन्होंने इंक्वायरी तक खड़ी नहीं की। और उसी को याद करते हुए, उस बलिदान को याद करते हुए, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम ख़त्म हुआ। जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम ख़त्म होने के बाद आज मोदी सरकार ने उनका जो सबसे बड़ा सपना था कि धारा 370 और 35 को समाप्त करना, मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को उनका सबसे बड़ा सपना पूरा किया। आज एक देश में एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान की व्यवस्था लागू हुई है। आज उनकी विचारधारा जो है, उनकी बनाई हुई पार्टी जो है, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक वट वृक्ष बन गया है। आज पूरा देश जो है मोदी जी के राज में अपने आप को संतुष्ट मान रहा है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि सबको साथ लेना चाहिए, सब जातियों को साथ लेके हमें चलना चाहिए। और आज जो मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मंत्र को मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। आज मुझे पूरा विश्वास है कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा 2019 के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं की दुआएं दे रही होंगी कि उनका सपना जो पूरा हुआ है। आज उनकी पूरी व्यवस्थाएं जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में लागू है। आज उन्हीं को याद करते हुए आज कठुआ के जिला कार्यालय में इस कार्यक्रम श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति दिवस को आज 23 जून उनके बलिदान दिवस से मनाया। सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि की। हम एक पेड़ माँ के नाम यहाँ लगाएंगे और अभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आज हम आपके चैनल के माध्यम से भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करें। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री, वो अपने वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, स्टेटहुड वापस नहीं दी जा रही, वो जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। देखिए, फारूक अब्दुल्ला जो है एक बड़े नेता तो हैं, लेकिन उम्र के साथ मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि जो है वो थोड़ी सिकुड़ती जा रही है। और ऐसे बयान देना, कभी वो उल्टा कोई बयान देते हैं, उसको आपको भी गंभीर नहीं लेना चाहिए। उनका वो गंगा के गंगा दास, यमुना के यमुना दास। जम्मू आएंगे तो मंदिर घंटी बजाने चले जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे तो मस्जिद में चले जाएंगे। और यही हाल है। उनको अब सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार जो है पूरी व्यवस्था से चल रही है। उन्होंने यूटी में जो नियम थे उसके तहत उन्होंने चुनाव लड़ा है। अगर उनको इतनी तकलीफ थी तो वो पहले इस चुनाव लड़ने से मना कर देते, चुनाव नहीं लड़ते। ये जो देश है संविधान से चलेगा और वो संविधान से चलने वाला देश है। मोदी जी उसको चला रहे हैं। पूरी दुनिया खुश है, पूरे लोग खुश हैं, पूरी जनता खुश है। आज एक गरीब, जो गरीब कभी ये सोचना नहीं था कि मेरे सर पे छत होगी, मोदी जी ने ऐसे 4 करोड़ लोगों को छत दी है। ऐसे लोग 25 करोड़, अभी मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग के आंकड़े हैं कि इस देश के 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर उभर के आए हैं। इस देश में 11 करोड़, 10.5 करोड़ महिलाओं को उनके घर में गैस का चूल्हा और कनेक्शन पहुंचा है। इस देश में खासकर जम्मू कश्मीर की बात करूं, जो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी कभी हॉस्पिटल का रुख, प्राइवेट हॉस्पिटल की बिल्डिंग देख के डर जाता था, आज उसकी जेब में मोदी का 5 लाख का कार्ड पड़ा है। वो निश्चिंत अपना, निझिझक अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। ऐसी सभी अगर मैं सुविधाएं गिनाने की बात हूँ, जनता खुश है। मोदी जी को तीसरी बार जनता ने चांस दिया है, तीसरी बार मोदी जी सत्ता में है। और ऐसे लोग जो हैं, ये बार बार यही फारूक अब्दुल्ला है जो कहते थे कि मोदी 10 जन्म भी ले ले तो 370 नहीं उखाड़ सकता, नहीं तोड़ सकता। मोदी जी ने तोड़ के भी दिखा दी। फारूक अब्दुल्ला फिर वैसे का वैसा है। ये ऐसा ही रहेगा, इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये देश संविधान से चल रहा है, संविधान से ही चले। धन्यवाद।